हेलो गाइस, माय सेल्फ प्रशांत और आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सेफ होंगे, घर पर लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे बिना फालतू के, क्योंकि आपको पता ही है अगर आप निकलोगे, गलत फ़ायदा उठाओगे इस रिस्ट्रिक्शन का, जो छूट मिली है आपको, तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं पार्क में आया हूँ और आप सोच रहे हो कि मैंने रिस्ट्रिक्शन का भी उल्लंघन किया है। नहीं, जो छूट दी गई है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, उस टाइम पीरियड में मैं आया हूँ यहाँ पर। और मैं आपको आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊँगा, जिसके बारे में मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे DM आ रहे थे काफ़ी। वो जानना चाह रहे थे कि हाउ टू ज्वाइन दिल्ली पुलिस फोर्स। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि 2016 में वैकेंसी निकली थी। कम से कम 4 साल हो चुके हैं। वैकेंसी अगर लॉकडाउन ना होता तो वैकेंसी ज़रूर आती। एक मेरा दोस्त है, वो रिक्रूटमेंट सेल में है, उसने बताया था मुझे इस बारे में कि अगर लॉकडाउन ना होता तो वैकेंसी इस साल मार्च में ही निकल जाती। बट देखिए, जैसे कोरोना वायरस आ चुका है और सब पे संकट की घड़ी आई है, हर जगह मार्केट डाउन हो चुके हैं, सब चीज़ हो चुका है, तो इसका असर सब पे पड़ा है। हालांकि इसका असर अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होते आ रहे हैं, केसेस भले ही बढ़ते रहे हों, पर लेकिन हम टैकल कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट टैकल कर रही है इस चीज़ को। तो वैकेंसी दोस्तों इस साल ज़रूर आएगी। लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो वैकेंसी आपकी आनी है, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं। और इसके रिगार्डिंग एक स्टैंडिंग ऑर्डर भी आ चुका है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसे PDF डाउनलोड कर सकते हो। और स्टैंडिंग ऑर्डर में एक खास विशेषता ये है कि पहले 18 से 21 उम्र के बीच में ही एक जवान दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर सकता था, बट अब 18 से 25 कर दी है। और जो कि काफ़ी बच्चे थे जो नाखुश थे कि वैकेंसी नहीं आ रही, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर वो ना होता तो वो दुखी हो जाते हैं, आपको पता ही है, काफ़ी बच्चे इसमें छूट जाते हैं। बट अब 18 से 25 हो चुकी है, तो जो बाकी कैंडिडेट है SC ST OBC, उनके 3 साल की छूट है OBC की, और 5 साल की SC ST की छूट है। बाकी जो सर्विंग, जिनके फादर सर्विंग हैं दिल्ली पुलिस में, उन्हें भी छूट दी गई है, 29 साल तक की छूट दी गई है। और आपको पेपर की रिगार्डिंग में बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है, हाँ सही कह रहा हूँ मैं, नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है। पहले नहीं थी, पहले बहुत आसान था थोड़ा, पर अब थोड़ा टफ हो चुका है। अब आप तुक्के नहीं मार सकते कि आते ही कि जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर टिक लगा दो, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, 0.25 कट जाएंगे। 100 नंबर का मार्क्स पेपर होता है ये। और दूसरी बात ये, 10 मार्क्स का कंप्यूटर आ चुका है। अब आप ये मत सोचना कि 10 मार्क्स बहुत कम होते हैं, 10 मार्क्स बहुत होते हैं दोस्तों। आपको उसके लिए कम से कम डेली आधे से 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 मार्क्स जो आए हैं इस बार, पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, इस भर्ती में जो आएगी, अब स्टैंडिंग ऑर्डर में आ चुका है ये चीज़। तो आपको कंप्यूटर पे ध्यान देना है। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्रैक करना है एग्ज़ाम को। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को सभी तक पहुँचाएँ ये इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, अब तीसरा बड़ा चेंज क्या है इस भर्ती में जो आएगा, इस बार पेपर पहले हो रहा है। सुनो दोबारा, पेपर पहले हो रहा है, फिजिकल बाद में। अब ये नहीं है कि पहले आप फिजिकल क्लियर करो और पेपर में सिर्फ 1.5 से 2 लाख बच्चे जाएंगे, एग्जाम देंगे, कट ऑफ बहुत कम हो जाएगी। नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, और पहले फॉर्म भरे गए थे 17 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार कम से कम एज बढ़ी है, छूट मिली है सबको, तो कम से कम डबल मान लो। वैकेंसी नहीं आई 4 साल से, तो वैकेंसी मतलब डबल 30 लाख के करीब मानो आप फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर 30 लाख में से अगर सब बच्चे आ भी रहे हैं पेपर देने, 25 लाख बच्चे पेपर अपेयर हो रहे हैं, तो कट ऑफ आप देखिए कितनी ऊपर जाएगी। पहले कट ऑफ 77 थी जनरल की, अब कट ऑफ कम से कम ज़्यादा जाएगी इससे। बट नेगेटिव मार्किंग भी है, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। आपको हर चीज़ से टैकल करना है इस बार। टफ होता जा रहा है कॉम्पिटिशन, बट आप इस चैनल से जुड़े रहें। मैं बताऊँगा आपको कि पेपर कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे आपको मैथ्स पढ़नी है, कैसे आपको रीजनिंग पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको। फालतू को टाइम नहीं वेस्ट करना कि नहीं कि ये हर चीज़ पढ़नी है, हर चीज़ नहीं पढ़नी है, हर चीज़ नहीं आती पेपर में। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, पहले यही हुआ था। पहले पेपर में बच्चे GK पढ़े आ रहे थे, पर करंट अफेयर आ गई वहाँ पे। करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ी वो बाजी मार गए। हालांकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। 7,000 से ऊपर भर्ती आई थी। 7,000 वैकेंसी बहुत होती है, उससे ऊपर वैकेंसी थी 7,000 के लगभग की। बट अब RTI से खुलासा हुआ है 5,000 कुछ वैकेंसी आएंगी, 5 से 6,000 वैकेंसी आएंगी, हो सकता है। और हाँ, लॉकडाउन का इफेक्ट ये पता लगा है एक डिपार्टमेंट को कि पुलिस फोर्स की कमी है।
इस बार हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ा दी जाए। जैसा कि आपको पता है कि 15,000 वैकेंसी का होम मिनिस्ट्री ने कर रखा है ऐलान, फाइनेंस मिनिस्ट्री से उसे मंजूरी मिलनी है तो वैकेंसी बढ़ेगी। तो आप इस चैलेंज से जुड़े रहें। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो और रह गई है, पेपर तो सब आप क्लियर कर लेंगे, बट फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट तो देना ही पड़ेगा सबको। फिजिकल जो आप सोच रहे हैं 1600 मीटर जो रेस है 6 मिनट में करना टफ है काफ़ी, उसे हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आपको पता ही है जो 2016 में वैकेंसी निकली थी दिल्ली पुलिस की, उसमें 17 लाख फॉर्म भरे गए थे और सिर्फ 2 लाख बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था। आप सोच सकते हैं 17 लाख में से 2 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था। हालांकि 2-3 लाख फॉर्म कैंसिल भी हुए थे उसमें, पर इतने कम रेशियो रहा क्वालिफिकेशन का। क्यों रहा? क्योंकि फिजिकल हार्ड है, उसमें लॉन्ग जंप हाई जंप भी है। एक मेरा दोस्त था जो काफ़ी मेरा घनिष्ठ मित्र है, हमने साथ में तैयारी करी, उन्होंने मेरी तैयारी करवाई। शुरू में मेरे को भी थोड़ा नहीं आती थी फिजिकल की, उन्होंने काफ़ी फिजिकल क्लियर कर रखे हैं, कम से कम 3 से 4 फिजिकल क्लियर कर रखे हैं उन्होंने। हालांकि 1-2 नंबर से उनका ये 2016 का चांस रह गया, बहुत दुख हुआ मेरे को भी, थोड़ा उनका लक साथ नहीं दे पाया, क्योंकि लक का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस होता है हर चीज़ में, आपको पता ही है। उन्होंने मेरा फिजिकल कराया, मैंने कोशिश करी। तो अब मेरा दोस्त बताएगा आपको फिजिकल कैसे क्वालिफाई करना है। गाइस अब बताता हूँ आपको, मेरा एक फ्रेंड है हिमांशु शर्मा, जिन्होंने बताया मैंने उनके बारे में, जिन्होंने फिजिकल क्लियर कर रखा है 2016 में किया था। तो उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या डाइट रहनी चाहिए, कैसे करें, टाइम कितने महीने में हो सकता है ये, क्योंकि टाइम पीरियड भी होता है इसमें, आपको एक विद इन लिमिट में करना है। ऐसा नहीं है कि आप करते रहोगे और कुछ हो नहीं रहा, नहीं, वो आपको बताएंगे। तो स्वागत करते हैं अपने दोस्त हिमांशु शर्मा का, आइए। और भाई क्या हाल है प्रशांत जी? बढ़िया है भाई, बढ़िया है। कैसी चल रही है ब्लॉगिंग? बहुत अच्छी चल रही है, बट आज कुछ दोस्तों के डीएम आ रहे थे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो पूछना चाहते थे कि कैसे दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करें। अच्छा, डिस्कस अबाउट दिल्ली पुलिस। हाँ, मैंने पेपर के बारे में बता दिया है, बट फिजिकल एक तो आप अपना अच्छे तरीके से आप बता सकते हो ना, आप तो वर्किंग हो। और फिजिकल फिर भी एक काफ़ी मुश्किल कड़ी है पास करना मेरे हिसाब से। हाँ जी। कि आजकल का जो ये माहौल है, क्योंकि एक हमारे तो नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर चेंज होता रहता है, बताइए आपको, कभी सर्दी कभी गर्मी। तो बताइए हिमांशु जी कैसे। अच्छा, तो फिजिकल में डिस्कस करना, तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मेरा भाई है। तो हम लोग 2016 में एक साथ ही रनिंग करते थे और फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहूँगा कि नहीं हुआ या रह गया, हो जाता है 2-4 नंबर से, लक भी कभी काम नहीं करता, तो मेरा रह गया था अन्यथा कारणों से। तो फिजिकल का गाइज ऐसा है कि देखिए 1600 मीटर रेस जो है ज़्यादा इजी नहीं है, ठीक है। लड़कियों के लिए 800 मीटर फिर भी इजी मानता हूँ मैं, बट 1600 मीटर लड़कों के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है। 1600 मीटर का कुछ ऐसा है कि टाइम लाना बड़ी ताकत का काम होता है ये लड़कों के लिए। देखिए ऐसा है कि आजकल की डाइट भी बहुत खराब हो गई है, फास्ट फूड वगैरह काफी खाते, चिली पटेटो, चाउमीन वगैरह। तो इस चक्कर में फिजिकल और मोमोज भी फेवरेट हो गया आजकल। देखिए बुरा ना मानिए, बट दिल्ली वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। तो इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। मैं भी दिल्ली का ही हूँ, बट मेरे लिए भी टफ था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बट हमने साथ में मिल के करा और चीज़ें होने लगी, फिर रिजल्ट आने लगे। तो मैं वही बताऊँगा कि रिजल्ट कैसे आए। देखिए आप डेली रूटीन बना लीजिए, कोई भी टाइम पकड़ लीजिए और उस टाइम में नो एक्सक्यूज, आपको रनिंग करनी ही करनी है। देखिए हमारा जो टाइम था, हम दोपहर में मारते थे 12 बजे, धूप होती थी। ऐसा नहीं है कि धूप में मारनी जरूरी है, बट हमारा एक था कि भाई धूप में मारते हैं चलो। नहीं, जब जाते हैं वहाँ पर टाइम नंबर आता है, वहाँ तो पेड़। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जब वहाँ पर हम फिजिकल मारने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं। तो वहाँ पर आपके बैच का नंबर धूप में आए या छाँव में आए, तो उस चक्कर से मेंटलिटी एक वो हो जाती है, मेंटली हम प्रिपेयर कर लेते हैं धूप में भाग के, कि एडवांस में हम प्रिपेयर हो जाते हैं मेंटली। आपका नंबर शायद मेरे हिसाब से 11 बजे के करीब आया था। हाँ, मेरा 11 बजे आया था और 11 बजे काफ़ी धूप होती है। हाँ, बट मेरा सेकंड लास्ट बैच में था और काफ़ी धूप थी उस टाइम पे, और आंधी भी चल रही थी मेरे टाइम पे। तो खैर छोड़िए उन बातों को। तो गाइज आप एक रूटीन बना लीजिए, किसी भी टाइम पकड़ लीजिए और आप लॉन्ग रनिंग करिए। जी हाँ, चाहे आप मंदे भग रहे हो, बट आप लॉन्ग रनिंग करिए। जैसे कि कोई 400 मीटर का पार्क है आपके आसपास या फिर ग्राउंड है, तो आप वहाँ पर जाइए। करीबन मिनिमम चाहे आपको कम से कम स्टार्टिंग में तो आप 4 ही मारेंगे, 5 ही मारेंगे, 6 ही मारेंगे चक्कर। स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए जो बिगिनर्स हैं? देखिए बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ प्रशांत जी, देखिए अगर आप धीरे धीरे भी स्टार्ट कर रहे हैं
और आपको लग रहा है कि मैं बहुत मंदा भगता हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी तो बहुत कम स्पीड है, देखिए वो टाइम के साथ आती है। मैं बता दूं इन महाशय की बहुत कम स्पीड थी और ये पीछे ही रहते थे, तो इन्हें मैंने बताया कि भाई लॉन्ग रनिंग करा कर, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे जा रहा है, टाइम आना चालू हो जाएगा, रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। तो देखिए आप स्पीड का ध्यान ना दें शुरू में, और जब आप धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन भागेंगे उसी सेम स्पीड पे, तो आपको अपने आप लगेगा कि मुझे इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी कह देगी कि मुझे और चाहिए। अब कुछ बच्चे जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, 1 महीने रनिंग करते हैं, उनको कहते हैं उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही, ना टाइम घट रहा। समझ रहा हूँ मैं, बट उन लड़कों का ये है कि वो सोच कुछ तो इंजरी में पड़ जाते हैं बेचारे, एंकल इंजरी एंड ऑल। और जैसा कि आप जानते हैं एक्चुअली ये है कि ले भाई मास्क लगा लिया अच्छा, तो ऐसा है कि आप रनिंग करिए लॉन्ग, सिर्फ लॉन्ग रनिंग ही एक रामबाण इलाज है। और आप मिनिमम 10 चक्कर 400 मीटर के पार्क के मारते रहेंगे ना रूटीन फिजिकल तक, मैं पक्का लिख के कह सकता हूँ आपका 1600 मीटर टाइम आ जाएगा। कितना एवरेज टाइम, मतलब कितने मंथ्स रनिंग करनी चाहिए? देखिए वो तो आपकी फिजिकल एबिलिटी पे है, किसी की इम्यूनिटी मतलब किसी का ये होता है कि अंदर से सिस्टम झेलने का पसीना, या यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि कितनी सहन शक्ति है। अब हमारा था, हमने करीबन 2-2.5 महीने रनिंग करी थी सर, या 3 महीने थी, 3 महीने रनिंग करी थी। बट हम बहुत ही, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम बहुत ही बिगनर थे, और हमें कुछ नहीं उम्मीद ही नहीं थी कि हम फिजिकल कर देंगे, बट हमने फिर भी करा। तो देखिए गाइज, ऐसा है कि फिजिकल में सिर्फ लॉन्ग रनिंग करिए, और हाँ लॉन्ग रनिंग के बाद हर संडे को आप अपना टेस्ट लीजिए 1600 मीटर का, कितने टाइम में आपका टाइम आ रहा है, ये बात कितने हाँ महत्वपूर्ण है। हाँ, तो उसके बाद कर लेना बात इस बात को। तो उसके बाद आप टाइम लगाएंगे, तो आप ये ना सोचें कि मेरी 7 में आ गई रनिंग, या मेरी 7:30 में आ रही है, या 8 में आ रही है। देखिए इस चीज़ को छोड़ दें, बट आप तेज़ भागने की कोशिश करें उस टेस्ट के दौरान, समझ रहे हैं मेरी बात? तो धीरे धीरे रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो। और रही बात लॉन्ग जंप की, गाइस ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंजरी होती है। हमारे लॉन्ग जंप और हाई जंप, हमारे सामने एक लड़के की जांघ टूटी थी, याद है आपको? हाँ, उसकी हड्डी बाहर निकल गई, हड्डी बाहर निकल गई थी। तो लॉन्ग जंप हाई जंप कब स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए मेरा मानना ये है कि लॉन्ग जंप में आप ज़्यादा पंगे ना लें तो ही सही है। देखिए आप अपने पैरों को मजबूत रनिंग से ही कर लेंगे, बट लॉन्ग जंप आप जब मारें जब आपका फिजिकल में 15 दिन रह गया हो या 20 दिन रह गया हो, क्योंकि वो भी सिर्फ 1 या 3 बार अटैम्प्ट करें या 2 बार अटैम्प्ट करें, 3 से ज़्यादा ना करें, मतलब कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये बहुत ही खतरे की चीज़ है। लॉन्ग जंप जो होता है, किसी का पैर मुड़ जाता है लैंड करते वक्त, या किसी का तो इस चक्कर में इसको बहुत ही कम अटैम्प्ट करें। और दूसरी बात ये है कि हाँ, दूसरी बात ये है कि जो लॉन्ग जंप होता है उसमें सारा का सारा जो खेल होता है वो आपके रनअप का होता है। मैं सही बोल रहा हूँ, आप अगर रनअप स्ट्रॉन्ग रखेंगे और अपने फाउल का ध्यान रखेंगे, लॉन्ग जंप हो जाएगा, ट्रस्ट में। इसमें तो अगर आपकी 100 मीटर स्प्रिट सही रहेगी मेरे हिसाब से। 100 मीटर तो बहुत हो जाता है। अगर आपकी रनिंग अच्छी है, 1600 मीटर 6 मिनट में आ चुकी है, तो आपका 100% आ जाएगा, ट्रस्ट में, लॉन्ग जंप। और हाई जंप का जब आपका वेट लूज होगा तो ऑटोमेटिकली हाई जंप भी आप कर पाएंगे। एक कन्फ्यूजन हो रहती है बच्चों में कि मतलब स्टेडियम ज्वाइन करें या फिर सेल्फ खुद करें। देखिए मेरा मानना तो ये है कि जो हमारे भाई थोड़ा देहात से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सड़क भी काफ़ी है और खेत भी बहुत होते हैं। स्टेडियम ज़रूरी नहीं है कि स्टेडियम, और दिल्ली वाले बच्चे भी ज़रूरी नहीं है कि स्टेडियम में ही जाके करें। हमने एक सिंपल सा DDA का पार्क था दिल्ली में, उससे हमने तैयारी करी है, और उसी पार्क में हम आज खड़े हैं। और देखिए थोड़ा इंजरी का ध्यान दें, क्योंकि इंजरी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है फिजिकल के दौरान। तो इंजरी अगर आपकी टैकल करने की अच्छी वो है आपकी इंजरी, तो देखिए आप सफल हो सकते हैं फिजिकल के लिए। तो मोटा मोटा ये है कि पहले अपने आप को बचाना है। यस, और थोड़ा उठ पटांग चीज़ों से बचें, बाइक का यूज़ कम करें ड्यूरिंग फिजिकल टाइम, क्योंकि बाइक भी होता है कि आप सावधानी से चलाएंगे, परंतु सामने वाले का नहीं पता वो किस मूड से आ रहा हो और ठोक दे सामने आके। अपने शरीर का बचाव रखें। यस, पहली बात तो ये। हाँ, तो फिजिकल का कुछ ऐसे था डिस्कशन। देखिए फिजिकल हो जाएगा, परंतु आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, डेली ही आना है। चाहे जैसे डेली आप खाना खाते हैं, डेली ही रनिंग करनी है मुझे, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। 3 किलोमीटर तो मिनिमम चाहिए रनिंग डेली।
सही बोल रहा हूँ मैं, 3 किलोमीटर तो मिनिमम डेली भागना पड़ेगा आपको 1600 मीटर का टाइम लाने के लिए। और ये कन्फ्यूज़न भी रहती है बच्चों में, कब से स्टार्ट करें, मतलब फॉर्म निकले, पेपर क्लियर हो जब स्टार्ट करें। देखिए ऐसा है, देखिए ये चीज़ ऐसी है कि ऐसा तो है नहीं कि ये आपसे मतलब मजबूरी में करवाया जा रहा है, ये तो आपके शरीर के लिए अच्छा ही है। मैं तो कहूँगा कि रोज ही टाइम निकाल लें 1 घंटे का, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती 1 अपने घंटा। शरीर से ऊपर बड़े होकर कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ भर्ती होने वाली बात नहीं है। भर्ती होने वाली बात नहीं है। देखिए हाँ, ये मेरा भाई ऑलरेडी डिप्लॉयड है, बट ये भी आता है बार में रनिंग करता है। तो देखिए ये तो अपनी फिटनेस के ऊपर है, और इसमें कोई आप अपने आप पे एहसान नहीं कर रहे, ये अपने लिए कर रहे हैं आप, और ये अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल का टाइम है तो ही हम रनिंग करें, डेली रूटीन में भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज इसी के लिए हम लंबी वीडियो नहीं करना चाहते। और तो आप अगर आपकी और कोई क्वारीज हैं तो प्रशांत जी से DM करें डायरेक्ट, बड़े अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और बात करेंगे सीधा सीधा आपसे। और इनका पेपर मैं बता रहा हूँ, इनका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा है। जो कंटेंट आपको पढ़ना है, करंट पढ़ना है, या फिर इनका CPO भी निकला हुआ है, अन्यथा कारणों से इनका वो फिजिकल नहीं दे पाए थे। पिछले वाला CPO की बात कर रहा हूँ, और इस वाले का भी इनका निकला हुआ है प्री। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई को थोड़ा सक्सेस बनाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट भी करें सही लगी हो तो। जय हिंद, फिर मिलते हैं।